नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसमें मात्र 5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसने भारत की स्टॉक मार्केट को हिला करके रख दिया है। एक ग्रुप, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो उस ग्रुप के स्टॉक्स में तो उसने तबाही मचा करके रख दी है। ठीक है, हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पे मैंने कल डिस्कशन किया था। ये कंपनी कितनी बड़ी है आप एम्प्लॉयज़ को देख करके समझ सकते हो। प्लस अब यहाँ पर अदानी ग्रुप का भी नाम आ गया है। ये जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ विकीपीडिया पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो मैं जो अभी आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये आज का है। आज की डेट आप समझते हो और उसी हिसाब से आप समझ लेना। ठीक है, वीडियो कब पड़ी है वो आपको पता है। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर एक स्टॉक के बारे में बात हुई है, निकोला। ठीक है, कंपनी के बारे में एक्चुअली बात हुई है। अब इसका जब आप शेयर देखोगे तो वो बहुत ही सस्ते दाम पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यह अपने यहाँ का शेयर नहीं है, ये यूएसडी आईएनआर में ट्रेड, सॉरी आईएनआर में ट्रेड नहीं होता, यूएसडी में ट्रेड होता है। ठीक है, आप देख सकते हो नैस्डैक में ये स्टॉक पड़ा हुआ है, NKLA इसका कोड है, और वो इस वक्त 2.77 यूएसडी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब इस पर इन्होंने रिपोर्ट वगैरह लाई थी तो ये काफ़ी महंगा ट्रेड किया करता था, $30-40 पे, और इसको भी दिखा करके कुछ लोग डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है। बाकी अदानी के स्टॉक में जो गिरावट आई है वो उस कंपनी के माध्यम से आई है, उस कंपनी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है जिस कंपनी में मात्र 5 लोग काम करते हैं। कल मैंने कहा था कि कंपनी कितनी बड़ी है, अगर बड़ी होती तो शायद हम लोगों ने नाम सुना होता। बड़ी तो नहीं है। ठीक है, मैं कल कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं सोचा कि भाई बड़ा नाम होगा, इसलिए इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं थी। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, हम समझेंगे डिजास्टर हुआ क्यों और क्या क्या चीज़ें पीछे इन्वॉल्व हैं, क्या स्टोरी बन करके सामने आई है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो हो रही है ना, वो हो रही है LIC और SBI के रोल को लेकर के, और इस पर मैंने बहुत अलग अलग लोगों से व्यू लिया। सब यही कह रहे हैं दोस्त कि मतलब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जो हम सोच करके बैठे हैं। मतलब कि लोगों का कहना ये है कि LIC के ऊपर प्रेशर डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आप, एक बंदे से बोला गया, एक कंपनी से बोला गया लोन बांटो, दूसरे से बोला गया कि आप पैसे लगाओ। LIC का बड़ा पैसा लगा हुआ है। मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड भी किया हुआ है 600 के आसपास। क्या करें, जब न्यूज़ आ जाएगी हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और LIC तो एक इन्वेस्टर है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। सोचिए, जो अदानी ग्रुप में पोजीशन ले करके बैठे थे, और सिर्फ कैश की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी मार तो FNO ट्रेडर्स ने खाई है ना। एक दिन में 20% का सर्किट, जो 10 गुना 15 गुना के लेवरेज पे बैठा है, सोचिए उसके साथ क्या कहानी बनी है। FNO जो ट्रेडिंग होती है ना, आप 1 लाख में लगभग 8-10 लाख का माल उठाते हो, 10 गुना का वहाँ पर लेवरेज होता है, समझ रहे हो ना। और 20% गिर जाना, समझ रहे हो ना क्या कहानी है वहाँ पर, कितनी भयंकर कहानी है। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, और इनका साफ साफ मानना है कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने पेश करी है, और इस पर भी कई सारे मत हैं। अदानी ग्रुप ये कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑफिशियली अपलोडेड डॉक्यूमेंट है BSE इंडिया, NSE इंडिया की वेबसाइट्स पे ये डेटा ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर जा करके। पुराना ही डॉक्यूमेंट है, आज का नहीं है, ये 26 जनवरी को ही अपडेटेड है। वहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये उनकी तरफ से जानबूझ के किया गया है, क्योंकि उनकी हमारे स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल साइड की पोजीशन है। जितना स्टॉक गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होगा, और वो अलग अलग माध्यम से स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं। ठीक, अब इसी बीच इनका FPO है सामने, बिल्कुल अभी शायद जी लाइव ही चल रहा है, लाइव चल रहा है। मैं उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। और जी हाँ, लाइव चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस उसका बहुत बुरा था। अभी मैं उसको देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर अदानी ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है जानबूझ के बदनाम करने की साजिश है, जिससे स्टॉक गिरे और उनका फ़ायदा हो। और भी बातें हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। मैं यहाँ पर आज नहीं पढ़ूंगा, कल जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा था। आई होप आपने वीडियो कल वाली देखी हो। अभी देखेंगे FPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। भाई साहब क्या बताऊँ, ये क्या है, 0.01, 0.01 समझते हो, क्या ही बताएं। मतलब 1 रुपये देने को कोई तैयार नहीं है। अगर 100 ये मांगे हैं, कोई 50 पैसे देने को तैयार नहीं, कोई 25 पैसे देने को तैयार नहीं, कोई 10 पैसे देने को तैयार नहीं। रिटेल इन्वेस्टर ही हैं जो 0.02 पे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो 0.04 पे हैं। भाई उनको अपनी कंपनी भरोसा होगा, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने पैसा ही नहीं डाला है।
नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का वही हाल है। रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से दरिया दिली दिखा रहे हैं। ये एफपीओ स्टेटस है, एफपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ठीक, सोच लीजिए कहानी क्या बन रही है। अब अगर एफपीओ फेल हो जाता है तो अदानी ग्रुप के लिए और बुरी न्यूज़ होगी। अब बुरी न्यूज़ से एक बात सामने आई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से इस मुद्दे पे बात की है, सच बता रहा हूँ। वही होता है कि अपने काम आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन दूसरों के काम तो आ ही सकती है कुछ बातें। देखिए, यहाँ पर कही जा रही है कि इमेज बिल्डिंग की बात हो रही थी। जैसे अभी टीवी पे आए थे अदानी साहब, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, आई होप आप लोगों ने कुछ लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा, खासकर जो लोग इन्वेस्टेड हैं। वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव बातें की गई थी और उन्होंने कही भी थी, अच्छी लगी उनकी बातें। और ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब ऐसे बैकफुट पे आकर के बैटिंग कर रहे थे, वो फ्रंट फुट पे ही खेल रहे थे। ठीक है, उन्होंने सब चीज़ों को अच्छे से टैकल किया और बहुत सारे लोग इस पे कमेंट ये कर रहे हैं कि ये इमेज बिल्डिंग थी। ठीक, अब थोड़ा सा सच्चाई पे आते हैं, समझिए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, लगभग सारे स्टॉक्स में भयंकर वाली गिरावट आई है, भयंकर वाली। कुछ एक को छोड़ दिया जाए जहाँ पर कम गिरावट है। 20% की गिरावट बहुत बड़ी होती है। लेट्स से कि आप 5 गुना लेवरेज्ड पोजीशन लेकर के बैठे हो। आपको बता दूं कि निफ्टी जो है, लगभग अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर जब आप जाकर के चेक करोगे तो मार्जिन थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लगता कि आपसे जितने का आपने एफएनओ में पोजीशन उठाई है उतना ही पैसा ले लिया जाए। ऑप्शन में तो लिया जाता है, लेकिन फ्यूचर्स में जब आप पोजीशन लेने जाते हो तो आपसे कम पैसा लिया जाता है। मैं इसको अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कितना पैसा अदानी एंटरप्राइजेस का लिया जाता है। वहाँ पर हम समझेंगे 20% की गिरावट कितना बड़ा मायने रखती है। ठीक है, 250 शेयर्स का इनका लॉट साइज है। ठीक है, ये अदानी एंटरप्राइजेस फरवरी फ्यूचर्स में आपको दिखा रहा हूँ। 250 का लॉट साइज है, 2783 पे अभी अवेलेबल है, इससे महंगा ही रहा होगा। ये 20% गिरावट ये बात का है। 2 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है, 2 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है और आपको माल कितने का मिल रहा है? 3 दूना 6, मोर देन 7 लाख के आसपास का। 1 मिनट देख लेते हैं, 2783 गुणे 250, जी 7 लाख के आसपास का। ठीक है, 7 लाख का माल आपको 2 लाख में मिल गया, 2 लाख में आपको मिल गया 7 लाख का माल। अब 7 लाख का माल अगर 20% नीचे हो जाता है तो 1.4 लाख का नुकसान हो जाता है या नहीं? हो जाएगा। आपने 2 लाख दिया था, 1.4 लाख हो गए, क्या हो गए? स्वाहा हो गए। कितना बचा? 60,000। अब आप दोबारा इसमें पोजीशन ही नहीं बना सकते अगर आपके पास मात्र 2 लाख ही थे। अगर आपके पास 3.5 थे तब आप जाकर के इसमें दोबारा पोजीशन बना चाहोगे, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, मतलब कि 0 फंड्स अवेलेबल रहेंगे। ब्रोकर आपका जो ट्रेड है वो कभी भी काट सकता है। इतनी भयंकर कंडीशन हुई है एक एफएनओ ट्रेडर के साथ, फ्यूचर्स में जो लोग ट्रेड करते हैं। ये होता है 20% जब कोई स्टॉक गिर जाता है। ऐसा नहीं कि आपने लाख रुपए लगाए थे वो 80,000 हो गए। ये तो कैश वालों के साथ होता है। जो लोग फ्यूचर्स में पोजीशन रखते हैं उनके साथ ये कहानी हुई है और ये कहानी अभी आगे भी खतरनाक रूप से हो सकती है, बड़ी हो सकती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्त, जो स्टोरीज बन रही हैं ना कुल मिला करके, वो अदानी ग्रुप के खिलाफ ही बन करके आ रही हैं। अब अदानी ग्रुप को इस पर बड़ा वाला क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, सेबी को आकर के बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सबसे खतरनाक बात क्या है, जिस चीज़ से मैं सहम गया हूँ, जिस चीज़ से मैं सच में डर गया हूँ, कि एक ऐसी कंपनी जिसमें 5 एम्प्लॉयज़ हैं, बाहर की है, जिसकी विश्वसनीयता पे मुझे पूरा शक है। मैं उस कंपनी पे कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे खुद नहीं भरोसा हो रहा है कि मैं उस पर भरोसा क्यों कर रहा हूँ। अब वो जो डेटा पे डिस्कशन कर रहे हैं वो बुरा भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस होना चाहिए। सभी कम से कम इसमें ऐसी जांच करे जो हमारे सामने पेश की जाए कि वो कंपनी का वेस्टेड इंटरेस्ट था या नहीं, कंपनी ने क्या किया, और ये जल्द से जल्द हो। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डगमग हो जाता है जब भी मैं ऐसा कुछ होते हुए देखता हूं तो। ठीक, अदानी ग्रुप खुद आकर के बोल रहा है कि उनकी शॉर्ट पोजीशन हमारे स्टॉक्स में। बिल्कुल ऐसे ही जब टीवी एंकर्स आकर के शॉर्ट पोजीशन बना करके हमको स्टॉक सेल और बाई साइड का ट्रेड दिया करते थे, उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी और कहा था से भी अगर इनको नहीं पकड़ेगी तो कहाँ से वो क्लेम करती है कि वो रिटेल इन्वेस्टर का भला चाहती है। बहुत सारे फैन बट्स हैं
LIC अलग कटघरे में खड़ी है, SBI अलग कटघरे में खड़ी है, इन्वेस्टर्स बेचारे अलग फंसे पड़े हैं। सेबी भी इस वक्त धर्म संकट में है कि वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सामने खड़ी हो जाए, या कम से कम अदानी ग्रुप के लिए सामने खड़ी हो जाए। और एज अ कंपनी कम से कम कुछ तो उसके पास ये होना चाहिए हक कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। कोई भी आकर के अगर नत्थू खैरा बोल दिया और स्टॉक में एक मतलब क्या सेंटिमेंट्स बन जाते हैं खतरनाक वाले, और चीज़ें डर का माहौल बना देती हैं। इंडिया विक्स भी डर की कहानी तो बयां कर ही रहा है, और ये सब चीज़ें मिला जुला करके पूरा माहौल बिगाड़ करके रख दी हैं। भारतीय बाजार गिर रहे थे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने उसमें घी डाल दिया। आग तो पहले से ही थी, आग बढ़ गई। हिंडनबर्ग ये कंपनी, मतलब अदानी ग्रुप अपनी जगह सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देख करके मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। अब ये रिपोर्ट देख करके उस पर जो एक्शन भारतीय बाजारों ने दिया वो बहुत इमेच्योर एक्शन है मेरे हिसाब से। यार इतना किसी को कैसे हम सीरियस ले सकते हैं? अगर उस बात में दम है तभी इतनी सीरियसनेस हो सकती है। अगर बात में दम नहीं होता तो इतनी छोटी कंपनी को हम सब सीरियस नहीं लेते, और वो कंपनी भी कोई दूध की धूली नहीं है जहाँ तक मैंने अभी देखा है। आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी जो राय है मैं ज़रूर व्हाट्सएप पे जानना चाहूँगा। मेल भी आप कर सकते हो, niftyindia.in विजिट करके अपनी क्वेरी भेज सकते हो। कल जिन लोगों ने कहा कि आप अदानी ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हो, यार मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने साथ हूँ। मैं एक इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ, और अगर आपको लगता है कि आप भी एक इनोसेंट इन्वेस्टर हो तो मैं आपके हित की ही बात करूँगा। दैट्स द होल पॉइंट, बस इतना समझ लीजिए। अभी आपसे विदा लेने का समय है। यही कुछ एक बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, खासकर FPO को लेकर के, खासकर LIC SBI के रोल को लेकर के, खासकर सेबी के रोल को लेकर के। अदानी ग्रुप इस वक्त कैसा माहौल बनाता है वो भी बहुत मायने रखेगा। और अगर FPO फेल हुआ तो भाई साहब चीज़ें और बुरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग मीम बना रहे हैं कि अदानी ग्रुप बाउंस बैक करेगा और जो बियर्स हैं उनकी लंका लगा देगा, उनको बर्बाद कर देगा। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़ा डर है, मेरे लिए जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि कोई XYG कंपनी, यार कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो भारतीय बाजार के स्टॉक्स को, भारतीय बाजार में निफ्टी में ट्रेड करने वाले स्टॉक को चुटकी में 20% गिरा सकती है। इतनी कमज़ोर, इतनी मैच्योर अपनी बाजार हो कैसे सकती है? इसमें सच में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी आपके जो भी विचार हैं भेजिएगा। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। आपका आभार, नमस्कार।